नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। मैथ को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में करते हैं तो उसी काम को 15 आदमी और 6 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो यदि देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी जो 12 आपके आदमी यानी मैन है किसके बराबर हैं, आपके 24 बॉय के बराबर हैं। 24 बॉय के बराबर हैं। यदि इसे काटेंगे तो क्या होगा, 12 कम 12, 12 दूना के ये हो जाएगा, 12 से काट देंगे क्या होगा, 12 दूना के 24। तो हो जाएगा एक जो आदमी है 2 लड़कों के बराबर हो जाएगा। यानी एक आदमी किसके लड़कों के बराबर हो जाएगा, तो 2 लड़कों के बराबर हो जाएगा। तो यदि हम इसमें देख लेते हैं कि कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 66 दिन में काम कर रहे हैं। तो यदि इसमें हम देख लेते हैं आपके, यदि इसमें हम बॉय को ले लेते हैं यानी कि जो आपके लड़के हैं उनको ले लेते हैं, तो 24 लड़के और गुड़े कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 66 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में, 66 दिन में काम कर रहे हैं। बराबर आपका तो दूसरा क्वेश्चन है 15 आदमी और 6 लड़के। जब एक आदमी यानी एक मैन 2 लड़कों के बराबर है तो 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, तो जो आपके 15 आदमी हैं वह 15 गुणे 30, क्योंकि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है तो 15 आदमी 15 गुणे 30 यानी कि 15 गुणे 2 यानी कि 30 लड़कों के बराबर होंगे। 30 लड़कों के बराबर होंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ 30 और आपके और 6 लड़के प्लस में 6 हैं, कितने दिन में काम करेंगे, तो हम गुणा मान लेते हैं D2 यानी कि D2 दिन में काम कर रहे हैं, हम मान लिए हैं इसको। अब इसे हल करेंगे क्या होगा आपका 24 गुणे 66, 24 गुणे 66 बराबर आपका 36 हो जाएगा। 30 और 6 जुड़ जाएगा तो और गुणे क्या हो जाएगा D2। अब यदि इसे हल करेंगे तो D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर होगा आपका, ध्यान समझिएगा, D2 बराबर 24 गुणे 66, 24 गुणे 66 और बटे आपका क्या हो जाएगा, तो बटे आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि आपका यह बटे में आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब यदि इसे हल कर देंगे देखिएगा 12 से काटते हैं तो 12 दूना के 24, 12 तिया के 36, 3 हो गया। अब इसे देखिएगा 66 किससे कटेगा, तो 22 तिया के 66 किससे हो गया, 22 हो गया। अब सब कट गया लेकिन 2 गुणे 22 बचा, तो 2 गुणे और 22 करेंगे क्या होगा आपका 44 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 44 दिन होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 15 आदमी और 6 लड़के उसी काम को 44 दिन में पूरा करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड का समय लेगी। अब ध्यान समझिएगा, आपका दूरी किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है और आपका सेकंड में पूछा है, लेकिन जो गति दिया गया है, जो चाल दिया गया है, किसमें है चाल, यानी जो गति किसमें है, तो आपका 90 किलोमीटर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में पूछा है हमारा क्वेश्चन। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 गुणे 5/18 से गुणा करा देंगे। अब यदि से काटेंगे तो 18 पंचे क्या होगा, 90 होगा और 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। अब यदि से हल करेंगे, किसमें पूछा गया है आपका, टाइम पूछा है, सेकेंड पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे गति यानी कि चाल। तो दूरी कितना है आपका, दूरी कितना है, टाइम मान लेते हैं, T बराबर क्या हो गया आपका, दूरी कितना है, तो 2275 बटे आपका
गति क्या है, चाल क्या है, तो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। यदि उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए हैं तो क्या हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यदि इसे काटेंगे तो देखिएगा क्या होगा आपका 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 और 25 नमा क्या हो जाएगा आपका 225। 25 नमा ध्यान समझिएगा, 25 नमा 225 आपका 25 नमा आपका 225 हो जाएगा और 27 से 2 बचेगा क्या होगा 25, 25 से कन्नम 25, यानी 91 आपका कटने पर आएगा तो उसमें कितना सेकंड का समय लेगा, तो 91 सेकंड का समय लेगी। कितना सेकंड का समय लेगी, तो ध्यान समझिएगा 91 सेकंड का समय लेगी। तो 91 सेकंड किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को हल कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/4c तो a अनुपात c कितना होगा। अब इसे किस प्रकार हल करेंगे तो देखिएगा ए बी, ये कितना दी a/b, तो ये क्या है आपका a कितना है आपका 2/3, फिर क्या है आपका b/c, तो b कितना है 3/4। अब क्या करेंगे इसे हल करेंगे तो ध्यान समझिएगा, यदि इसे हल करते हैं तो क्या होगा आपका a/b गुणे b/c, तो ये a/b कितना है 2/3 गुणे b/c कितना है तो 3/4। अभी आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा आपका 2/4, क्या होगा आपका 2/4 होगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यदि कटेगा क्या होगा 1/2, यानी क्या होगा 1:2। तो इसका ये अनुपात सी कितना होगा 1:2। तो ध्यान समझिएगा 1:2 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि a अनुपात सी का मान क्या होगा 1:2 होगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि a b से 40% अधिक कार्य कुशल है, यदि b केवल अकेले एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ये अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी बोला है कि जो आपका ये है बी से क्या है 40% अधिक कार्य कुशल है। मान लीजिए बी जो है आपका 100 मिनट में किसी काम को करता है और जो आपका ये है 40% क्या है ये से अधिक कार्य कुशल है। जब ये से बी से अधिक कार्य कुशल है, जब बी से अधिक कार्य कुशल है तो क्या होगा ये किसी काम को जब 100 मिनट में करेगा तो ये किसी काम को क्या करेगा वो ये बी से, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन है कि आपका ये जो है आपका ये बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, यानी जो ये है बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। तो बी मान लेते हैं आपका क्या हो गया, बी मान लेते हैं 100 मिनट किसी कार्य कर रहा है, किसी कार्य को बी कितना में कर रहा है 100 मिनट में कर रहा है। अब उसी कार्य को जो ये है कितने में करेगा तो आपका अधिक कार्य कुशल है, क्या करेगा 100 मिनट में 40 मिनट से अधिक कार्य कुशल है, क्या होगा 140 मिनट में करेगा। यदि इसे काट देते हैं तो 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100, यानी कि 7:5 के अनुपात में आ जाएगा। और ध्यान समझिएगा जो कार्य कुशल होता है वो आपका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके समय के 1/समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो आपका टाइम है बोला है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है तो 42 दिन में करता है। तो आपका अब यहाँ समय की बात हो गई, दिन की बात हो यानी समय की बात हो गई, तो समय क्या होता है टाइम क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये जब 5 होगा तो ये क्या होगा आपका 7 होगा। अब क्या कर रहा है बी 42 दिन में कर रहा है, तो 7 बराबर क्या है 7 रेशियो क्या है 42 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 7 छक 42 क्या होगा 6, यानी 7 छक 42 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 6। लेकिन पूछा है कि ये उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये का रेशियो क्या है 5 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या आया है 6 आया है, तो 1 5 है, तो क्या करेंगे 5 गुणे 6 कर देंगे क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा।
तो ये कुछ कार्य कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े आयु के छात्र की आयु बताइए। यानी बोला है कि 3 छात्रों की औसत आयु क्या है आपका, मान लेते हैं 15 आपका दिया है। जब 3 छात्रों का 15 दिया है तो एक छात्रों का रेशियो क्या होगा आपका 5 होगा, क्योंकि भाई यदि हम 15/3 करेंगे क्या होगा, 5×3 15 होगा, तो एक छात्र और क्या होगा 5 होगा। यानी 3 छात्र और 15 है तो एक छात्र और क्या होगा 5 होगा। तो बोला है कि सबसे बड़ी आयु के छात्र यानी कि सबसे बड़ा रेशियो, तो सबसे बड़ा रेशियो किसका है देखिएगा, तो 4 का है। तो एक रेशियो बराबर क्या है आपका 5 है, तो 4 रेशियो बराबर क्या होगा, 4 × 5 बराबर क्या होगा 20 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटे छात्र की आयु क्या होगा, तो छोटा आपका रेशियो क्या है 2 है, तो 5 × 2 कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो बराबर 5, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यदि पूछ दे कि बीच वाले छात्र की औसत आयु क्या हो जाएगी, तो बीच वाले छात्र की औसत आयु क्या है कि एक रेशियो बराबर 5 है, यहाँ 3 है, तो आपका 3 × 5 हो जाएगा, क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है कि सबसे बड़े छात्र की आयु क्या होगी, तो सबसे बड़ा आपका 4 इसमें रेशियो दिया गया है, और एक रेशियो बराबर 5 है, तो 4 रेशियो बराबर क्या होगा 5 × 4 यानी 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।